इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम रेडिस की दुनिया में उतर रहे हैं। ये क्या चीज है और आजकल टेक में इसकी इतनी चर्चा क्यों है? हमारी आज की बातचीत रॉयल रिसर्च के एक लेख पर आधारित है, रेडिस मूल से उन्नत अवधारणाएं। हमारा मकसद है रेडिस को समझना, एकदम शुरुआत से लेकर, और आज की टेक्नोलॉजी में इसका क्या रोल है वहां तक। हाँ, और इसमें हम रेडिस 8.2 के जो नए सुधार हैं उन पे भी बात करेंगे, जैसे बेहतर स्पीड और नई क्षमताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये रेडिस है क्या भला? रेडिस मतलब रिमोट डिक्शनरी सर्वर। ये एक ओपन सोर्स डेटा स्टोर है। इसे 2009 में साल्वाटोर सैनफिलिपो ने बनाया था, और इसकी सबसे खास बात है इन मेमोरी होना। मतलब ये डेटा को कंप्यूटर की रैम में रखता है। रैम में? हाँ, रैम में। इससे फायदा ये होता है कि डेटा एक्सेस अविश्वसनीय रूप से तेज हो जाता है। अक्सर मिलीसेकंड से भी कम समय लगता है। अच्छा, तो ये पारंपरिक डेटाबेस जैसे एसक्यूएल वाले होते हैं उनसे अलग है। ऐसा लगता है जैसे ये स्पीड के लिए ही बना है, थोड़ा धीमा हो सकता है। रेडिस का मुख्य काम है तेज एक्सेस देना, खासकर कैशिंग के लिए। मतलब जो जानकारी बार बार चाहिए उसे फटाफट देना, या फिर ऐसे डेटा के लिए जो थोड़ी देर के लिए ही जरूरी हो, मतलब क्षणिक डेटा। और ये सिर्फ सादा टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग्स ही नहीं, बल्कि लिस्ट, सेट, हैश, कई तरह के डेटा स्ट्रक्चर संभाल सकता है। ओके, लेकिन अगर ये रैम में है तो सिस्टम बंद होने पर डेटा चला नहीं जाता? अच्छा सवाल है। हाँ, क्योंकि ये रैम में है तो डिफ़ॉल्ट रूप से डेटा स्थायी नहीं होता। लेकिन इसके तरीके हैं। डेटा को स्थायी बनाने के मतलब डिस्क पर सेव करने के विकल्प हैं, जैसे आरडीबी स्नैपशॉट। स्नैपशॉट? हाँ, वो एक खास समय पर पूरे डेटा का बैकअप ले लेता है। ये तेज है, पर अगर बैकअप के बाद क्रैश हुआ तो थोड़ा डेटा लॉस हो सकता है। दूसरा तरीका है AOF लॉगिंग, अटेंड ओनली फाइल। ये हर लिखने वाले ऑपरेशन को एक फाइल में रिकॉर्ड करता जाता है। अच्छा, तो AFO ज्यादा सुरक्षित हुआ। हाँ, इससे डेटा लॉस का खतरा कम होता है, पर ये आरडीबी के मुकाबले थोड़ा धीमा हो सकता है, तो चुनाव आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है। और देखिए, ट्विटर, जो अब एक्स है, और गिटहब जैसी बड़ी कंपनियां इसे इस्तेमाल करती हैं। इससे पता चलता है कि ये कितना भरोसेमंद है। हाँ, ये तो बड़े नाम है। बिल्कुल। और हाल का जो संस्करण है 8.2, उसने तो प्रदर्शन को और भी बेहतर कर दिया है। कमांड्स करीब 35% तक तेज हो गए हैं। 35%? हाँ, और डेटा संभालने की क्षमता, जिसे थ्रूपुट कहते हैं, वो लगभग 49% तक बढ़ गई है। और मेमोरी का इस्तेमाल भी करीब 40% तक कम हुआ है। ये तो डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ी बात होगी, मतलब एप्लीकेशन और तेज चलेंगी। निश्चित रूप से। वाह, ये स्पीड और कम मेमोरी यूसेज तो कमाल की बात है। अच्छा, स्पीड के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो रेडिस को इतना खास बनाती हैं? स्पीड तो है ही, वो तो इसकी पहचान है। लेकिन दूसरी बड़ी ताकत है इसके अलग-अलग तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स। जैसे हैश होते हैं, ये ऑब्जेक्ट या मान लीजिए यूजर प्रोफाइल जैसी चीजें स्टोर करने के लिए बहुत अच्छे हैं। ऑब्जेक्ट्स के लिए? हाँ। हाँ, फिर है सॉर्टेड सेट्स। ये गेमिंग लीडर बोर्ड या किसी भी तरह की रैंकिंग के लिए परफेक्ट हैं। आप स्कोर के साथ आइटम जोड़ते हैं और रेडिस उन्हें सॉर्टेड रखता है। अच्छा, लीडर बोर्ड के लिए? बिल्कुल। फिर स्ट्रीम्स हैं। ये लॉग फाइल या जैसे सेंसर से लगातार डेटा आ रहा हो, उस तरह की चीज़ों के लिए बढ़िया हैं। इवेंट्स का क्रम बनाए रखते हैं। इनके अलावा इसमें रेप्लिकेशन की सुविधा है, मतलब आप डेटा की कॉपी दूसरे सर्वर पर रख सकते हैं। बैकअप की तरह? हाँ, बैकअप और हाई अवेलेबिलिटी दोनों के लिए। अगर एक सर्वर बंद हो जाए तो दूसरा काम करता रहे। और इस पूरे प्रक्रिया को मॉनिटर करने और ऑटोमेटिक फेलओवर संभालने के लिए सेंटिनल है। सेंटिनल, ओके। फिर पब सब मैसेजिंग है, पब्लिश सब्सक्राइब। इससे सिस्टम के अलग अलग हिस्से रियल टाइम में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जैसे चैट एप्लीकेशन में होता है। रियल टाइम कम्युनिकेशन। हाँ, और लुआ स्क्रिप्टिंग भी है। इससे आप सर्वर पर ही अपने कस्टम एटॉमिक ऑपरेशंस चला सकते हैं। और कुछ रेडिस मॉड्यूल्स भी हैं, जैसे रेडिस सर्च, जो रेडिस के अंदर ही आपको टेक्स्ट सर्च और अब तो वेक्टर सर्च की सुविधा भी देता है। वेक्टर सर्च भी कमाल है। हाँ, और रेडिस क्राफ्ट है, जो ग्राफ डेटा के साथ काम करने में मदद करता है। संस्करण 8.2 में स्ट्रीम्स के लिए XACK डील जैसा एक नया कमांड भी आया है, जो स्ट्रीम्स के साथ काम करना और आसान बनाता है। ये तो काफी सारी क्षमताएं हो गई। हाँ, अगर किसी को इसे इस्तेमाल करना शुरू करना हो तो क्या ये मुश्किल है, इंस्टॉलेशन वगैरह? नहीं, इंस्टॉलेशन तो काफी सीधा है। अगर आप लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस एक कमांड sudo apt install redis server। अच्छा। मैक ओएस पर हैं तो ब्रू से ब्रू इंस्टॉल रेडिस।
या फिर आजकल डॉकर तो है ही, बस डॉकर रन रेडिस चलाइए और रेडिस कंटेनर तैयार। डॉकर से तो और भी आसान हो गया। हाँ, और इंस्टॉल होने के बाद आप रेडिस CLI पिंग कमांड चलाकर चेक कर सकते हैं। पिंग। हाँ, पिंग। अगर जवाब में पोंग आता है तो मतलब सब ठीक चल रहा है। पिंग पोंग, ठीक है। और इसमें डेटा डालना या निकालना वो कितना आसान है? क्या एसक्यूएल जैसी लंबी चौड़ी क्वेरी लिखनी पड़ती हैं? नहीं, यही तो रेडिस की एक और खूबी है। कमांड्स बहुत ही सरल हैं, एकदम सीधे। जैसे आपको कोई वैल्यू सेट करनी है तो कमांड लाइन में बस set user1.name राहुल, बस हो गया। सेट user1.name राहुल। सिंपल। हाँ, अगर आप पाइथन जैसा कोई कोड लिख रहे हैं तो उसमें भी ऐसा ही कुछ होगा, जैसे r.set user1.name राहुल। डेटा निकालना है तो get user1.name। गेट, ओके। अगर लिस्ट का डेटा देखना है तो lr_range mylist 0-1, ये पूरी लिस्ट दे देगा। कोई नंबर बढ़ाना है, मान लीजिए काउंटर, तो इंक्रीज काउंटर। हाँ, इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंट। बिल्कुल। और कुछ हटाना है तो DL की नेम। डिल मतलब डिलीट। सही। तो आप देख रहे हैं, SQL की तरह टेबल बनाने, स्कीमा डिफाइन करने या जटिल जॉइंस लिखने की जरूरत नहीं है। ये की वैल्यू स्टोर है, तो बस सीधी की से वैल्यू एक्सेस करो। हाँ, ये तो काफी सीधा लग रहा है। आपने पहले कई डेटा स्ट्रक्चर्स का जिक्र किया था, थोड़ा और बताएंगे कि कौन सा कहाँ ज्यादा काम आता है? जरूर। देखिए, स्ट्रिंग्स तो सबसे बेसिक हैं, सरल टेक्स्ट या नंबर स्टोर करने के लिए। लिस्ट्स को आप एक क्यू या स्टैक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट पर बैकग्राउंड में चलने वाले काम होते हैं ना, उनकी लाइन लगाने के लिए। अच्छा, टास्क क्यू के लिए। हाँ, फिर सेट्स हैं, इनमें आप यूनिक चीजें रखते हैं, डुप्लीकेट नहीं आते। जैसे मान लीजिए किसी ब्लॉग पोस्ट को लाइक करने वाले यूजर्स की लिस्ट रखनी है, तो सेट बढ़िया है। यूनिक आइटम्स के लिए। सॉर्टेड सेट्स, जिसकी हमने पहले बात की, वो रैंकिंग या लीडर बोर्ड के लिए बेहतरीन है। आप हर आइटम के साथ एक स्कोर जोड़ते हैं, जैसे ZAD लीडर बोर्ड 150 प्ले 1। रेडिस उन्हें स्कोर के हिसाब से सॉर्टेड रखता है। Z मतलब सॉर्टेड सेट में ऐड करना। बिल्कुल। हैश, यूजर प्रोफाइल या किसी चीज के एट्रीब्यूट्स जैसी जटिल जानकारी एक ही की के अंदर रखने के लिए अच्छे हैं, जैसे hsituser.1 नेम राहुल एज 30। ओके, एक ही के अंदर कई फील्ड्स। हाँ। स्ट्रीम्स इवेंट लॉगिंग या टाइम सीरीज डेटा के लिए हैं, जैसे XID इवेंट्स टाइप लॉगिन यूजर एलिस। ये इवेंट्स को क्रम में रखता है और उन्हें ग्रुप्स में प्रोसेस करना आसान बनाता है। इवेंट लॉगिंग। और जियो स्पेशल डेटा भी सपोर्ट करता है। आप जगहों को स्टोर कर सकते हैं और फिर पूछ सकते हैं कि किसी पॉइंट के आसपास कौन सी जगह हैं। लोकेशन बेस्ड सर्विसेज के हाँ, लिए। तो हर स्ट्रक्चर किसी खास तरह की समस्या को हल करने के लिए बना है। ये रेडिस को बहुत लचीला बनाता है। समझ गए। तो इन सब क्षमताओं को देखते हुए रेडिस आमतौर पर कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है? मतलब सबसे कॉमन यूज केसेस क्या हैं? इसके सबसे आम इस्तेमाल तो बहुत सारे हैं, पर कुछ मुख्य ये हैं। पहला, कैशिंग। वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के लिए वेब पेज या डेटाबेस क्वेरी के नतीजों को कैश करना। ये शायद सबसे कॉमन यूज है। कैशिंग तो सुना है। दूसरा, यूजर सेशन मैनेजमेंट। जब यूजर लॉगिन करता है तो उसका सेशन डेटा रेडिस में रखते हैं ताकि हर रिक्वेस्ट पर जल्दी से मिल जाए। तीसरा, रियल टाइम एनालिटिक्स और डैशबोर्ड, जहां आपको तुरंत अपडेट होता हुआ डेटा दिखाना हो, जैसे लाइव स्कोर या स्टॉक मार्केट डेटा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। चौथा, गेमिंग में लीडर बोर्ड। सॉर्टेड सेट्स इसके लिए ही बने हैं। पांचवा, मैसेज क्यू की तरह। बैकग्राउंड में टास्क चलाने वाले सिस्टम होते हैं ना, जैसे सेलरी, वो अक्सर रेडिस को ब्रोकर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सैलरी के साथ। हाँ। और छठा, पब सब मैसेजिंग सिस्टम बनाने के लिए रियल टाइम नोटिफिकेशन या चैट सिस्टम में यह बहुत काम आता है। तो मूल रूप से जहां भी स्पीड मतलब लेटेंसी बहुत मायने रखती है, वहां रेडिस एक बहुत अच्छा विकल्प है। ओके, इसे ठीक से मतलब प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए कुछ जरूरी बातें या सुझाव आप देना चाहेंगे? बेस्ट प्रैक्टिसेस। हाँ, कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। एक तो है पाइपलाइनिंग का इस्तेमाल। पाइप लाइनिंग। हाँ, अगर आपको एक साथ कई कमांड भेजने हैं तो उन्हें अलग अलग भेजने के बजाय पाइपलाइन करके एक साथ भेजें। इससे नेटवर्क का चक्कर कम लगता है और स्पीड बढ़ती है। अच्छा, बैच में भेजना। हाँ, एक तरह से। दूसरा, इन्फो और मॉनिटर कमांड्स का इस्तेमाल करके रेडिस के प्रदर्शन पर नजर रखें। देखें कि मेमोरी कितनी इस्तेमाल हो रही है, कितने क्लाइंट्स जुड़े हैं वगैरह। तीसरा, स्थायीकरण को समझदारी से कॉन्फ़िगर करें। RDB या AOF या दोनों, आपकी ज़रूरत क्या है, डेटा कितना कीमती है,
थोड़ा प्रदर्शन कुर्बान कर सकते हैं या नहीं, ये सोचना जरूरी है। RDVAOF वाला पॉइंट। बिल्कुल। चौथा, मेमोरी के उपयोग का प्रबंधन करें। मैक्स मेमोरी सेटिंग से तय करें कि रेडिस ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रैम इस्तेमाल कर सकता है, और जब मेमोरी भर जाए तो पुरानी चीज़ें कैसे हटानी है, एविक्शन पॉलिसी, वो भी सेट करें, ताकि वो सारी रैम ना खा जाए। हाँ। और पांचवा, सुरक्षा। अगर रेडिस नेटवर्क पर एक्सेसिबल है तो रिक्वायर पास सेटिंग से पासवर्ड जरूर सेट करें। डिफ़ॉल्ट में कोई पासवर्ड नहीं होता। सुरक्षा तो जरूरी है। बहुत जरूरी। और आखिर में, अगर संभव हो तो लेटेस्ट संस्करण जैसे 8.2 का उपयोग करें, ताकि आपको प्रदर्शन में हुई सुधारों का लाभ मिल सके। बहुत बढ़िया, ये तो काफी उपयोगी टिप्स हैं। तो कुल मिलाकर रेडिस के बारे में सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी चाहिए? इसका सार क्या है? मेरे हिसाब से रेडिस की ताकत उसकी इन मेमोरी डिजाइन से आने वाली जबरदस्त स्पीड और उसके विविध डेटा स्ट्रक्चर से मिलने वाले लचीलेपन में है। यह उन एप्लीकेशंस के लिए बहुत जरूरी है जहां प्रदर्शन मतलब स्पीड और लेटेंसी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। ये स्पीड को जरूरत के हिसाब से डेटा सुरक्षा, परसिस्टेंस और स्केल करने की क्षमताओं के साथ संतुलित करता है। तो ये तेज है, पर आप इसे सुरक्षित और बड़ा भी बना सकते हैं। बढ़िया कहा। स्पीड, लचीलापन और संतुलन। तो ये थी रेडिस पर हमारी आज की खास चर्चा। ये वाकई तेज, लचीला और आज के कई मॉडर्न एप्लीकेशंस का एक अहम हिस्सा है। जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है। हम जानते हैं कि रेडिस की स्पीड रैम पर निर्भर करती है। भविष्य में मेमोरी टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि पर्सिस्टेंट मेमोरी की बात होती है, जो रैम जैसी तेज तो हो पर डेटा बिजली जाने पर भी बनाए रखे। ये नई टेक्नोलॉजी रेडिस और जो पारंपरिक डिस्क आधारित डेटाबेस है, उनके बीच की सीमाओं को कैसे और धुंधला कर सकती है? क्या लगता है आपको? इस पर सोचा जा सकता है।